व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राजवीर हियर। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है। कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिब्रेशन नो फैब ब्रह्मचर्य था, वॉट एवर जो कुछ भी आप लोग कहते हो, कैसा जा रहा है आप लोगों का? और मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, मेरा बहुत तगड़ा जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। और मैं डे बाई डे मैं ग्लो करते जा रहा हूँ, ग्रो करते जा रहा हूँ और सब कुछ बदलते जा रहा है। और मेरी इंटेलिजेंस चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है, बढ़ते जा रही है। और फिज़िकल स्ट्रेंथ डे बाई डे बढ़ते जा रहा है और हैप्पीनेस भी डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। और मन की जो शांति होती है वो भी, एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, सब कुछ बेहतरीन होते जा रहा है। और अभी जस्ट आज मेरा डे 16 है एब्सोल्यूट सेलिब्रेसी का, और मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया फील करने वाला हूँ, बहुत ग्रो करने वाला हूँ, ग्लो करने वाला हूँ। और सभी चीज़ का मैं अपडेट आप लोग को देता रहूँगा डे बाई डे। और आप लोग भी मुझसे जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों की तरफ से कि मुझे आप लोग देख रहे हो या सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो, व्हाटएवर। तो एक मोटिवेशन रहता है कि मेरे से किसी को इंस्पिरेशन तो मिल रहा है। एटलीस्ट एक भी बंदा मुझे देखकर अगर सेलिब्रेसी को फॉलो कर रहा है, ब्रह्मचर्यता को फॉलो कर रहा है और अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देना सीख रहा है, तो उससे भी मुझे बहुत खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो शूट करने का, आप लोगों को सेक्सुअल एनर्जी के बारे में अपडेट देने का, और इसको फॉलो करने के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं हमारे लाइफ में, क्या क्या अचीवमेंट आने वाले हैं मेरे लाइफ में, ये सब कुछ इसका अपडेट देने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों की तरफ से। जब आप लोग देखोगे मेरी वीडियोस और मुझसे कम्युनिकेट करोगे कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, व्हाटएवर जैसे भी, वो तो आप लोग पर डिपेंड करता है। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे फॉलो कर पा रहे हो इतने सारे डिसिप्लिन्स को, इतने सारे अर्जेस को। इसमें बहुत सारे सेक्सुअल अर्जेस आते होंगे आप लोगों को, और ये सिर्फ आप लोगों को ही नहीं आ रहे हैं सेक्सुअल अर्जेस, मुझे भी आते हैं, और जो भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं उनको भी आते हैं, सबको आते हैं। बट उनमें, मुझ में और आप में बस यही डिफरेंस है कि जो बहुत पुराने हो गए हैं या बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग अपने थॉट्स को कमांड करना सीख गए हैं, अपने अर्जिस को एक सही डायरेक्शन देना सीख गए हैं, और इसलिए वो लंबे लंबे स्ट्रिक को फॉलो कर पाते हैं। अदरवाइज़ दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, आप में या मुझ में। सभी को आते हैं ऐसे उल्टे सीधे थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आते हैं यार। तो इसको हैंडल करना होता है, उन सारे थॉट्स को प्यूरीफाई करना होता है, और हमें अपने ऊर्जा को चैनलाइज करना होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और एक सही डायरेक्शन देना होता है। तो आप लोग भी, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग भी ये सब कर रहे होंगे, अपने थॉट्स को प्यूरीफाई कर रहे होंगे, और कौन से थॉट्स को पकड़ना है, कौन से थॉट को छोड़ना है, ये सब सारी टेक्निक्स आप लोग भी सीख रहे होंगे। और क्योंकि देखो यार, आप लोग को एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि हमारी मृत्यु निश्चित है, हमें मरना है, एक ना एक दिन मरेंगे हम। और जो भी आपको लाइफ मिला है उसको, मतलब इस लाइफ को एक सार्थक रूप देना चाहिए, सार्थक बनाने पर वर्क करना चाहिए हमें, कि हमें जो इतना खूबसूरत ज़िंदगी मिला है परमात्मा के थ्रू, तो इस ज़िंदगी को एक कैसे सार्थक ज़िंदगी बनाया जाए मरने से पहले। क्योंकि हम तो मरेंगे, आज मरेंगे या नहीं तो कल मरेंगे, या 1 साल बाद मरे, 100 साल बाद मरे, या 1000 साल बाद मरे, जो भी मान लो आप लोग अपनी मृत्यु की डेट जो भी मान लो अपने मन में। बट मरोगे तो, यहाँ पे अमर कुछ भी है ही नहीं। इवन इस धरती की भी आयु एक लिमिट है, धरती की आयु की भी लिमिट है
कि इस आयु के बाद इस धरती का भी नष्ट हो जाएगा। ये सन, जो भी सन देख रहे हो, जिस समय प्रकाश मिलता है, जो इस धरती को पाल पोस रहा है, तो ये सन की भी आयु निश्चित है कि कुछ अवधि के बाद, कुछ समय के बाद इस सन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी फॉर्म ले रखा है ना, उस सब को भी डिस्ट्रॉय होना है, उसका डेथ होना है, वो मरना है, मतलब वो ख़त्म होना है, उसका भी एक टाइम निर्धारित है। तो हमें जब इस बात की समझ हो चुकी है, हमारे पास उतनी इंटेलिजेंस है कि हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या 100 साल बाद, जो भी ले लो, मरने वाले हैं, मरेंगे। तो जो हमें लाइफ स्पेन मिला है, इसको क्यों ना एक सही डायरेक्शन दिया जाए, इस जन्म को एक सार्थक बनाया जाए, सार्थक बनाने पर वर्क किया जाए। तो इस जन्म को आप सार्थक तभी बना सकते हो जब आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देना सीखोगे और इसको चैनलाइज करना सीखोगे। नहीं तो आप इस ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इवन आप मतलब कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाओगे अगर आपकी ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, अगर ये गलत डायरेक्शन में जाती रही ना, इसको एक सही डायरेक्शन नहीं मिला और नीचे की तरफ से ही हमेशा निकलता रहा आपका सेक्सुअल ऊर्जा, तो आप एक सही डायरेक्शन में कभी जा ही नहीं सकते, उतना बड़ा कभी सोच ही नहीं सकते। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और आप लोग भी नोटिस कर लेना। अगर आप डेली मास्टरबेशन करते हो और अपने सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद करते हो, गलत डायरेक्शन में आपका सेक्सुअल एनर्जी जा रहा है, नीचे की तरफ से आपकी सेक्सुअल एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है आपकी सेक्सुअल ऊर्जा, तो आप एक निम्न स्तरीय इंसान बन के ही जियोगे और एक दिन मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में बड़ा। तो आपको अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ मतलब इतिहास रचना इस धरती पे, इस जन्म को सार्थक बनाना है, तो आपको अपने सेक्सुअल एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देना सीखना होगा। अपने सारे थॉट्स को, अपने अर्जिस को प्यूरिफाई करना होगा, कमांड करना होगा अपने थॉट्स को। अब देखना होगा कि कौन से थॉट्स को पकड़ें कि ये मेरे सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाए, मुझे ऊंचाई की तरफ ले जाए, ना कि मेरी सेक्सुअल एनर्जी को डाउन नीचे की तरफ ले जाए, मेरी सेक्सुअल एनर्जी निकल के बर्बाद हो जाए और मैं एक निम्न स्तरीय इंसान बनता जाऊं। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा, कमांड करना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ उखाड़ पाओगे, कुछ बड़ा कर पाओगे। अदरवाइज़ आप एक निम्न स्तरीय इंसान बन के मर जाओगे और ये लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, जो कि परमात्मा के द्वारा इतना दिया हुआ इतना बड़ा गिफ्ट है और इतना सुंदर शरीर मिला है आपको कि इस लाइफ को बढ़िया तरीके से जियो, बेहतरीन तरीके से जियो और कुछ बड़ा करो यहाँ पे और अपना कंट्रीब्यूशन करो प्रकृति में, कि यहाँ से जाने के बाद आपकी भी पूजा हो भगवान की तरह, ईश्वर की तरह आपको भी पूजा जाए। मतलब कुछ ऐसा करके जाओ, ये सोचना चाहिए हमें और अपने ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन देना सीखना चाहिए। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और फिर कल वीडियो शूट करूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।